इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बीएससी साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। अगर आपने 12th मिनिमम 55% के साथ पास किए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स है और इसमें एडमिशन मेरिट और एंट्रेंस एग्ज़ाम दोनों पर होते हैं। अब मैं आपको बीएससी साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम बता देता हूँ। सबसे पहला है NEST, दूसरा CUCET, तीसरा KCET और चौथा DUET। अब बात करते हैं इसकी कोर्स स्ट्रक्चर की। जनरल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल बिहेवियर, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स, साइकोपैथोलॉजी, ऑर्गेनिस्टेशनल बिहेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल रिसर्च, कंप्यूटर असिस्टेंट फील्ड स्टडी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, काउंसलिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशल इशूज़। अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की। तो हायर स्टडीज़ के लिए आप सबसे पहले MSc कर सकते हैं। इसमें आपको वो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे, जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी और ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किसी में एक में भी स्पेशलाइजेशन करके उसमें मास्टरी कर सकते हैं। MSc के अलावा आप LLB, MA, MCA और MBA भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जॉब्स की। तो BSc साइकोलॉजी करने के बाद आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, साइकोलॉजी असिस्टेंट, और आप खुद साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, चाइल्ड केयर मेंटल काउंसलर, साइकेट्रिस्ट और रिसर्च स्कॉलर। और आप ऑनलाइन भी साइकोलॉजी कंसल्टेंसी दे सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे फेमस साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन ही अपनी कंसल्टेंसी देते हैं। इसी साइकोलॉजी करने के बाद इंडिया में एवरेज सैलरी 4.5 लाख पर एनम तक है। अब बात करते हैं कि BSc साइकोलॉजी आपके लिए सही है या नहीं। अगर हम कई दशकों पहले देखें तो साइकोलॉजिस्ट की इतनी ज़्यादा इंडिया में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आजकल लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे वो डिप्रेशन और अलग अलग समस्याओं से जूझते हैं, क्योंकि अकेले रहने से वो अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते। तो जिसकी वजह से उनको अनेक मानसिक बीमारियां और अनेक बीमारियों से जूझना पड़ता है। तो डिप्रेशन जैसी, नींद ना आना, ऐसी कई बीमारियां हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम देखें, जैसे USA और हमारे जो वेस्टर्न की कंट्री हैं, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है। लेकिन अब हमारा इंडिया भी और दूसरे कंट्रीज़ की तरह डेवलप्ड होता जा रहा है और आज साइकोलॉजिस्ट की इंडिया में भी काफ़ी डिमांड है। और साइकोलॉजी का यूज़ हमारे आसपास हर जगह हो रहा है। आपके फ़ोन के ऐप्स के कलर से लेकर किसी कंपनी के लोगों तक हर जगह साइकोलॉजी का यूज़ होता जा रहा है। मार्केट में भी अलग जगह साइकोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। कस्टमर बिहेवियर को जानने के लिए भी साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एक कंपनी के छोटे से लोगो और उसके कलर को भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से ही तैयार किया जाता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का लोगो उसका इतिहास और उसकी कहानी बताता है और साइकोलॉजिस्ट इस कहानी को बयां करते हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी कई चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। MNCs और बड़े बड़े मार्केट ब्रांड्स भी साइकोलॉजी का यूज़ करते हैं। वो कस्टमर साइकोलॉजी को समझकर मुनाफा कमाना चाहते हैं और वो इसलिए बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पर भी साइकोलॉजिस्ट की अलग से चेयर होती है। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में साइकोलॉजिस्ट बैठे रहते हैं ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को समझकर इंटरव्यू देने गया है उसके बारे में जान सकें। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी कई चीज़ें मिल जाएंगी जो कि साइकोलॉजी की हेल्प से तैयार की गई हैं। अगर आप अपने फ़ोन में ऐप्स को देखेंगे तो ज़्यादातर ऐप्स का कलर रेड या ब्लू होगा। यहाँ पर भी साइकोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी ऐप को ओपन करते हैं, उसमें बैकग्राउंड और छोटे से सिंबल्स
उन पे भी साइकोलॉजी की हेल्प से ही तैयार किया जाता है। और हर जगह बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़ी बड़ी एमएनसी साइकोलॉजी का यूज़ कर कर आपको अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। अब आप साइकोलॉजी के बारे में समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप इसे ले सकते हैं।